नीलम यानी कि ब्लू सफायर को लेकर व्यक्ति के मन में एक एक्साइटमेंट रहता है कि उसके फायदे क्या हो सकते हैं और कितनी जल्दी उसको फायदा मिल सकता है। जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम जानेंगे कि हर एक लगन राशि वालों के लिए नीलम पहनकर क्या फायदे वे अपनी लाइफ में ले सकता है, और जिन लगन राशि के लिए नीलम फेवरेबल नहीं है वह कैसी कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर वह नीलम पहन सकते हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट अपनी लाइफ में ले सकते हैं। अगर आप टॉरस वृषभ लगन राशि के हैं तो उस केस में सैटर्न की दो राशिज कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस आपके 9th और 10th हाउस में होती है। अगर आप नीलम पहन लेते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र में, आपके कैरियर में बहुत फायदा आपको मिलता है। अगर आप जॉब में हैं, आपको अपने बॉस से, अपने सुपरवाइजर से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। और अगर आप अपना इंडिपेंडेंट काम करने का सोच रहे हैं, बिजनेस करने का सोच रहे हैं, या तो आपको अपने फादर का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है, या फिर जो आपके फादर काम कर रहे हैं अगर वो भी बिजनेस में है तो वह बिजनेस आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने काफ़ी अच्छी तरह से आती है और आप उसको काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। आपकी लाइफ में आपकी किस्मत का साथ मिलने लग जाता है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप प्लान कर रहे हैं, नीलम पहनने से आपके हायर एजुकेशन के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। कैरियर में, भले ही जॉब में हो या फिर आप बिजनेस में हो, लॉन्ग ट्रैवल से आपको फ़ायदा मिलता है। जितना आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं आपका कैरियर उतना ही ग्रो करता है। नीलम आपके लिए शुभ है। अगर आप लिब्रा यानी कि तुला लगन राशि के लिए हैं, आपके लिए नीलम शुभ होता है। सैटर्न की राशिज आपके 5th और 4th हाउस में हैं, यानी कि सैटर्न आपके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। अगर आप नीलम पहन लेते हैं तो आपका 4th और 5th हाउस एक साथ में एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग वाले बिजनेस में हैं, कैरियर में हैं, आप अपनी नॉलेज से, अपनी इंटेलिजेंस से उस कैरियर में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं नीलम पहनने के बाद में। अगर आप मैरिड हैं और आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, नीलम पहनने से आपका बच्चा, आपका संतति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपको ऑलरेडी बच्चे हैं तो आपको आपकी लाइफ में आपके बच्चों से सपोर्ट मिलने शुरू हो जाती है। अगर आपका अपने बच्चों के साथ में कुछ मन मुटाव चल रहा है, आप नीलम पहन लें और आप देखेंगे कि आपका अपने बच्चों के साथ में संबंध बड़े अच्छे बन जाते हैं। आपका डोमेस्टिक सिचुएशन में अगर टेंशन चल रही है आपकी वजह से, और अगर आप नीलम पहन लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने ज्ञान से, आप अपनी इंटेलिजेंस से अपने डोमेस्टिक सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से स्मूथ कर लेते हैं, हार्मोनाइज कर लेते हैं। आपके लिए नीलम बहुत शुभ है, और खासकर आप 4th हाउस और 5th हाउस दोनों के बेनिफिट्स को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप तुला या फिर लिब्रा लगन राशि के हैं तो। अगर आप एक्वेरियस लगन राशि के हैं तो उस केस में सैटर्न आपका 1st हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड बन जाता है। नीलम पहनने के बाद में अगर आप लॉन्ग ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, या फिर ऐसे कहें कि अगर आप फॉरेन सेटलमेंट का प्लान कर रहे हैं, नीलम पहनने से आपका फॉरेन सेटलमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस आपके फेवर में कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आपकी लाइफ में ग्रोथ आपको आपके घर से दूर ही मिलती है। या फिर ऐसा कहें कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, नीलम पहनने के बाद में घर से दूर जो भी आप अपॉर्चुनिटी लेंगे, कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, वे आपके लिए फलित होगी, फुलफिल आपकी लाइफ को ज़रूर करेगी। अगर आपकी लाइफ में सीक्रेट एनिमीज़ हैं, नीलम पहनने के बाद एक एक कर आपके सीक्रेट एनिमीज़ का दमन होना शुरू हो जाता है। अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आप उनका कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप नीलम पहन लें और आप देखेंगे कि आपके खर्चे कंट्रोल हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी का केस आपके ऊपर है और आप डाउटफुल हैं कि क्या होगा और आपको हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, नीलम इसके लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके लिए है। नीलम आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आप कैप्रिकॉर्न लगन राशि के हैं तो सैटर्न आपका 1st और 2nd हाउस का लॉर्ड है। नीलम पहनने से आपकी वजह से आपके कुटुंब का फायदा होता है, आपके कुटुंब में प्रोग्रेस होती है, आपका बैंक बैलेंस इंप्रूव करता है। भले ही आपका कैरियर कोई भी हो, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या आपका कोई भी प्रोफेशन हो, नीलम पहनकर आपका बैंक बैलेंस, आपकी वेल्थ इंप्रूव होती है। आपकी वाणी में एक मैग्नेटिक पावर आ जाती है, आपका बातचीत का तरीका बड़ा ही महीन, बड़ा ही अच्छा हो जाता है नीलम पहनने की वजह से। अगर आपका अपनी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, कुटुंब में आपका डिस्प्यूट है, नीलम पहनेंगे और आप देखेंगे कि वह डिस्प्यूट आपके फेवर में सेटल हो जाता है, या फिर वह डिस्प्यूट जड़ से खत्म हो जाता है। अगर आप जैमिनी लगन राशि के हैं
तो उस केस में सैटर्न आपका 8th और 9th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं। आपके लिए नीलम कंडीशनल है। अगर सैटर्न आपका 8th या 9th हाउस में बैठे हैं तो ही आप नीलम पहने, अदरवाइज आप नीलम पहनने से बचें। अगर ऐसा है कि सैटर्न आपका 8th हाउस में है या फिर 9th हाउस में है और आप नीलम पहन लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको आपके इन-लॉज से सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स आने शुरू हो जाते हैं। आपकी लक आपके अनएक्सपेक्टेड गेन्स को सपोर्ट करती है। अगर आपके लाइफ में इनहेरिटेंस को लेकर झगड़ा चल रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा है, आपके फादर भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपके फादर आपके फेवर में डिसीजन दे जाते हैं नीलम पहनने की वजह से। आपका लक आपका साथ देने लग जाता है। स्टूडेंट लाइफ में हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो नीलम आपके लिए शुभ है, लेकिन कंडीशनल है कि अगर सैटर्न आपका अपनी ही राशि में बैठा है। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि सैटर्न अपनी राशि में नहीं बैठा है और आपको आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है और आप नीलम पहनना चाहते हैं, तो उस केस में आपको मरकरी अपने लगन लॉर्ड को मजबूत करना चाहिए। लगन लॉर्ड को मजबूत करने का एक तरीका है, आप नीलम के साथ में पन्ना भी पहने। नीलम आप राइट हैंड में पहने और पन्ना जो कि सपोर्टिंग जेमस्टोन है आप उसको लेफ्ट हैंड में पहने। अगर आप पन्ना को दोनों जेमस्टोन एक साथ नहीं पहन सकते हैं तो आप मरकरी की रेमेडी कर पहले मरकरी को मजबूत करें, उसके बाद ही नीलम पहने। अदरवाइज नीलम पहनने से आपको लाइफ में नुकसान आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन की जगह अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप वर्गो लगन राशि के हैं तो उस केस में सैटर्न आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, तो आपके लिए कंडीशनल है। अगर सैटर्न 5th या 6th हाउस में बैठे हैं तो ही आप नीलम पहने, अदरवाइज आप नीलम ना पहने। अगर ऐसा है सैटर्न 5th में है या 6th में है और आप नीलम पहन लेते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आप अपनी इंटेलिजेंस से बड़ी आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। अगर आप कैरियर में हैं, बिजनेस में फॉर एग्जांपल आपने बड़ा सारा लोन लिया हुआ है या फिर अदरवाइज आपने लोन लिया हुआ है, आप नीलम पहन लें और आप देखेंगे कि लोन को रीपे करने के एक से ज़्यादा मार्ग, एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं और आप कॉम्पिटिटर से एक्सेसिव कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं, आप नीलम पहन लें और आप देखेंगे कि आप अपनी ही बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जीत जाते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि सैटर्न को अपनी ही राशि में बैठा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि सैटर्न अपनी राशि में नहीं बैठे हैं और आपको अपने जीवन में बहुत सारा फॉर एग्जांपल लोन, छठे हाउस से दिक्कत आ रही है, आपके ऊपर बड़ा सारा लोन है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि लोन को आप कैसे चुकाएं और आप नीलम पहनना चाहते हैं, तो ज़रूरी है आप अपने लगन लॉर्ड यानी कि मरकरी को स्ट्रॉन्ग करें। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका जैसा मैंने आपने बताया है कि या तो आप उसके लिए पन्ना पहने। अगर आप पन्ना पहन रहे हैं तो नीलम आप राइट हैंड में पहने और पन्ना लेफ्ट हैंड में पहने। और अगर आप दो जेमस्टोन एक साथ नहीं पहनना चाहते हैं तो मरकरी को मजबूत करने के लिए आपको रेमेडी करनी चाहिए। रेमेडीज आप हमारी प्लेलिस्ट में से रेफर कर सकते हैं। अगर आप पाइसेस मीन राशि के हैं तो उस केस में सैटर्न आपका 11th और 12th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, तो आपके लिए कंडीशनल है। सैटर्न अगर आपका 11th और 12th में बैठे हैं तो आप पहने, अदरवाइज आप पहनने से बचें। अगर ऐसा है और आप नीलम पहन लेते हैं और सैटर्न आपका 11th या 12th में है तो आप देखेंगे कि आपको फॉरेन लैंड से गेन बड़े ज़्यादा होते हैं। गेन या ग्रोथ होने की एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए जो भी खर्चा करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है नीलम पहनने की वजह से। अगर ऐसा नहीं है कि सैटर्न आपके 11th और 12th हाउस में बैठे हैं और आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और आप नीलम पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लगन लॉर्ड यानी कि जुपिटर को मजबूत करें। तो उसके लिए या तो आप जुपिटर की रेमेडी करें, और अगर आप पुखराज पहनना चाहते हैं लगन लॉर्ड को मजबूत करने के लिए तो आप पुखराज को लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं, जबकि नीलम आपको राइट हैंड में पहनना चाहिए। ऐसा आप तभी करें जब आपकी लाइफ में ग्रोथ की और कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है। अगर आप सैजिटेरियस धनु राशि के हैं तो उस केस में सैटर्न आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाते हैं, क्योंकि वो 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। इस केस में आपको नीलम पहनने से बचना चाहिए।
लेकिन अगर आपको अपने कुटुंब से जुड़ी हुई समस्या आ रही है, अपने छोटे भाई बहन से जुड़ी हुई समस्या आ रही है, फैमिली में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है और आप लूजिंग पोजीशन में हैं और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आप नीलम पहने, लेकिन उसके लिए आप पहले जुपिटर को मजबूत कर लें, जुपिटर की रेमेडी कर लें। और अगर आप उसकी रेमेडी एज अ पार्ट ऑफ जुपिटर्स रेमेडी आप पुखराज पहनना चाहते हैं तो पुखराज को आप लेफ्ट में पहने और नीलम को आप राइट हैंड में पहने। अगर आप एरिस या फिर स्कॉर्पियो लगन राशि के हैं, दोनों ही केस में सैटर्न और लगन लॉर्ड की एनिमिटी है, शनिदेव और मंगल की एनिमिटी है, तो अमूमन उस केस में आपको नीलम पहनने से बचना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपने कैरियर से जुड़ी कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, आपका जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आप बिजनेस में हैं लेकिन आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है और सैटर्न की दशा और अंतरदशा है, तो नीलम आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मंगल को, अपने लगन लॉर्ड को मजबूत कर लें, उनकी कोई रेमेडी कर लें। उनके लिए अगर आप मूंगा पहनना चाहते हैं तो फॉर्मूला वही है कि आप मेन जो आपका जेम स्टोन है उसको राइट हैंड में पहने, नीलम को राइट हैंड में पहने और मूंगे को लेफ्ट हैंड में पहने। अगर आप मूंगा नहीं पहनना चाहते हैं तो और कोई रेमेडी करके पहले आप मार्स को मजबूत करें, उसके बाद ही आप नीलम पहने। लेकिन ये बात तय है कि आप अगर नीलम पहनते हैं लगन लॉर्ड को मजबूत करने के बाद में, तो आपके कैरियर में ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप पॉलिटिकल लाइन में हैं और आप इलेक्शन फेस कर रहे हैं, आप नीलम पहने, आप इलेक्शन में जीतने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। बस आपको ध्यान यही देना है कि आपको अपने लगन लॉर्ड को मजबूत बनाना है। अगर आप स्कॉर्पियो राशि के हैं तो उस केस में भी अगर आप नीलम पहनना चाहते हैं तो आप अपने लगन लॉर्ड को मजबूत बनाने के बाद ही नीलम पहने। अगर लगन लॉर्ड आपका स्ट्रांग बन जाता है तो आप देखेंगे कि आप अपने ही पराक्रम से अपनी फैमिली में काफ़ी हार्मनी ले आते हैं। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को 4 गुना 10 गुना मल्टीपल एक्सपोनेंशियली आप उसको ग्रो कर सकते हैं नीलम पहनने के बाद। कंडीशन है कि आप अपने लगन लॉर्ड यानी कि मार्स को मजबूत कर लें। अगर आप कैंसर लगन राशि के हैं तो उस केस में सैटर्न और मून की एनिमिटी बन जाती है, तो नॉर्मली तो आपको नीलम पहनने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपको आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आ रहे हैं, या फिर आपको आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके इन लॉ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है जबकि आपको सपोर्ट चाहिए, तो उस केस में नीलम डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने लगन लॉर्ड को मजबूत करें, तो उस केस में आप मोती पहन सकते हैं लेफ्ट हैंड में, अगर आप नीलम राइट हैंड में पहनना चाहते हैं तो। अगर आप सिंह राशि के हैं तो उस केस में सैटर्न आपके 7th और 6th हाउस के लॉर्ड बनकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनकी लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी भी है। यही केस मून के साथ भी है कि सैटर्न इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क है। तो इन दोनों केसेस में आपको नीलम पहनने से बचना चाहिए। अगर और कोई लाइफ में ऑप्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप लियो लगन के हैं और आपको अपनी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, आपके लाइफ पार्टनर को बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या फिर आप बिजनेस में हैं और आपको लोन आपने लिया हुआ है, आपका बिजनेस बंद होने की कगार पर है, तो डेफिनेटली आपको नीलम पहनने से फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने लगन लॉर्ड यानी कि सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी है। आप उसके लिए माणिक पहन सकते हैं जो कि आप लेफ्ट हैंड में पहने। तो उन केस में जब आपका लगन लॉर्ड मार्स है, मून है या फिर सन है, आप अवॉइड करें, बिल्कुल इमरजेंसी ही सिचुएशन में ही पहने, जन्म कुंडली चेक करवाने के बाद पहने, और इन केसेस में अपने लगन लॉर्ड को मजबूत करने के बाद ही आप नीलम पहने। भाइयों बहनों, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपको नीलम पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, तो आप इससे जुड़ा हुआ डिटेल्ड वीडियो हमारी प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।